ओके मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू चैनल मैथ कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट की वीडियो लेके आता हूँ। मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। एक महीने में मैं मैथ, साइंस, क्लास 9, क्लास 10 दोनों का सिलेबस आपको कराऊंगा। अगर मेरा ये तरीका पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है ना। तो मैं डे 1 में आपको एसिड बेस सॉल्ट का चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। हाफ चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, 50%। उस 50% पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के मैं सारे आपको आज कराऊंगा और आप समझने की कोशिश करना। मैं पूरा समझाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आता है कि एक मिनट हो गया। पहला क्वेश्चन आता है कि रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, याद करो कि हम बड़े होके बाहर में जाएंगे। वैसे वाला बाहर नहीं है बच्चों, कभी पहुंच जाओ ब्लू में। जब भी एसिड गिरोगे तो वो क्या बन जाएगा, रेड। क्या बन जाएगा, रेड। लेकिन ये तो रेड में एसिड गिर के ब्लू गिर रहा है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये बेस है, और बेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्षार कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया, क्षार है। अब आपको मैंने ये भी बताया था पीएच स्केल जो होता है उसकी रीडिंग 1 से लेके 14 तक होती है, और बीच में 7 होता है। 7 से छोटे वाला एसिड होता है और 7 से बड़े वाला बेस होता है। ये सब बताया था ना। तो बेस का क्या होगा, 7 और 14 के बीच में होगा, और 7 और 14 के बीच में कौन है, 10। दिस इज अवर आंसर। चलो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। दूसरा अभी कंटेंट पढ़ाएंगे तब करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी वो करा रहा हूँ जो कंटेंट मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और आपको बहुत मजा आना चाहिए अगर आप मेरा वीडियो ढंग से देख रहे हैं तो, ठीक है ना। और याद रखना बच्चों, आप जितना लाइक करोगे उतना मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं इस चीज को बहुत आगे तक ले जाऊंगा। आपको बहुत मदद मिलेगी एग्जाम में। चलो, वो कह रहा है कि NaOH और HCl। यहां लिख देता हूं NaOH प्लस HCl। आपको पता होना चाहिए NaOH बेस होता है, क्षार होता है, और ये एसिड होता है, ठीक है ना। अब पहले मैं थोड़ा सा कंटेंट क्लियर कर रहा हूँ। बेस क्या देता है, OH माइनस आयन, और एसिड क्या देता है, H प्लस आयन। एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा NaCl जो सॉल्ट है, और वाटर। वाटर क्यों बना, क्योंकि ये OH और H प्लस। यहाँ लिख देता हूँ OH माइनस और H प्लस मिलके क्या बनेगा, पानी, ठीक है ना। गुड। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और अब सुनना, हिंदी में क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं इसे, जो अम्ल और क्षार को मिलकर बनता है, इसलिए इसे उदासीनीकरण भी कहते हैं। आप सुनते रहना। अब क्वेश्चन क्या था वो समझते हैं। क्वेश्चन समझना भी जरूरी है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा नॉलेज चाहे कितना ले ले, पेपर में सिर्फ क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है सबके लिए। तो देखो, उसने कहा 10 ml है NaOH और ये 8 ml है। अब NaOH को 20 कर दूं तो ये कितना होगा, देखो ये जस्ट डबल हो गया ना। तो ये भी जस्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 16। बहुत आसान, हर चीज आसान, ठीक है ना। मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा, बस आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इससे मुझे क्या मिलेगा, मोटिवेशन। चलो, थर्ड हमने कर लिया। अब आते हैं प्यारे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो ये कह रहा है इंडाइजेशन, इंडाइजेशन को हिंदी में कहते हैं अपच। हम लोगों को भी कभी कभी एसिडिटी होती है, और इसे आम भाषा में कहते हैं एसिडिटी। तो याद रखना, एसिडिटी, एसिडिटी किसकी वजह से हो रही है, एसिड की वजह से। तो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या डालेंगे, बेस, ठीक है ना। और बेस क्या होता है, ऐसा कोई भी चीज जो कड़वी हो, यानी कि अब आपके घर में किसी को एसिडिटी हो तो आप कोई भी कड़वी चीज खिला देना, उससे उसकी एसिडिटी कंट्रोल हो जाएगी, जैसे बेकिंग सोडा। अब इस बेस को एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं एंटा एसिड। एंटा का मतलब होता है अपोजिट। तो अपोजिट ऑफ एसिड दैट इज एंटा एसिड बेस, ठीक है ना। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, मैंने आपको बताया था एक रिएक्शन है जिसका नाम है मेटल प्लस एसिड गिव मेटल सॉल्ट प्लस H2। हिंदी में धातु प्लस अम्ल, ये देगा धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में होगा, गैस में। तो पहला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 रिएक्ट विद जिंक Zn, और ये बन जाएगा क्या, ZnSO4। ये मेटल सॉल्ट हो गया प्लस हाइड्रोजन गैस, और रिएक्शन बैलेंस करनी चाहिए, बैलेंस है तो पहले से बैलेंस है। अगला आता है दूसरा, सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा, बी फॉर बॉम्बे हम कर रहे हैं,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl रिएक्ट विद किसके साथ, मैग्नीशियम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिएक्ट विद मैग्नीशियम, तो ये बन जाएगा MgCl2 प्लस H2, और H2 किस फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में, और यहाँ बैलेंस करने के लिए 2। ये फॉर्मूला ऐसे बना Mg और Cl +2 - 1। बच्चों में इस चैनल में इसलिए आया हूं कि मैं आपको हर वो चीज समझाऊंगा जो भी आपको दिक्कत देती है। तो अगर किसी को भी ये फॉर्मूला बनाने में थोड़ी भी दिक्कत है, थोड़ी मतलब 1% भी दिक्कत है, तो आप कमेंट में मुझे बताएं कि सर ये बताओ, मैं इसका वीडियो बनाऊंगा सेपरेट पर। अब आते हैं सी वाले क्वेश्चन में। सी वाले क्वेश्चन में कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, पाउडर हो चाहे कुछ हो हमें फर्क नहीं पड़ता, बन जाएगा Al2SO4 थ्राइस प्लस H2, और किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। ये भी कैसे बना, एल्यूमिनियम SO4, एल्यूमिनियम का +3 SO4 का -2, तो बन जाएगा Al2SO4 और थ्राइस, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें बैलेंस करना है, तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, और SO4 में 3 हो गया, 3 to the 6 हो गया, 3 सही है। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3, बैलेंस हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं बी पार्ट में। अब बी पार्ट क्या कह रहा है इसका, बी पार्ट ये कह रहा है बच्चों कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग मतलब आयरन, तो बन जाएगा FeCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है। और यहाँ पे 2 से बैलेंस कर दो और हमारा आंसर हो गया। अब मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, जिसको भी ये फॉर्मूले बनाने में दिक्कत है, जिसको भी ये फॉर्मूले बनाने में दिक्कत है, मुझे कमेंट में बोले, मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। मैं आपके लिए आया हूँ, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे आने की। मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए कुछ करा जाए, क्योंकि हम भी गरीब परिवार से हैं, हमने भी देखा है कि कितना मुश्किल होता है पढ़ाई करना पैसों के अभाव में, ठीक है ना। तो ये सेशन जो भी मैं चला रहा हूँ क्रैश कोर्स, आपको बहुत मदद करेगा इस कोरोना काल में, ठीक है। चलो, हमने 5th क्वेश्चन कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं 6th क्वेश्चन में। कह रहा है कि आपको ये अल्कोहल और ग्लूकोज इसको बताना है एक्टिविटी से कि एसिड दी है। कुछ नहीं करना, एक कंटेनर में अल्कोहल ले लेना और एक कंटेनर में ग्लूकोज का सॉल्यूशन। अल्कोहल तो आप सैनिटाइजर वाले यूज कर सकते हो या कोई और यूज कर सकते हो, और ग्लूकोज आपको पता ही है कहाँ मिलता है। अब आप इसमें लिटमस पेपर यूज करना, वैसे तो आप लिटमस पेपर भी यूज कर सकते हो, पीएच स्केल भी यूज कर सकते हो, जो आपका मन करे। तो मानो पीएच स्केल करोगे, तो अगर इसमें रीडिंग 7 से बिलो आएगी तो ये एसिड होगा, और 7 से अबव आएगी तो बेस होगा। यानी कि अगर अल्कोहल में 7 से छोटी रीडिंग आएगी तो वो अम्ल, 7 से बड़ी तो बेस। इसी तरीके इसमें भी 7 से छोटी आएगी अम्ल, 7 से बड़ी आएगी बेस। तो ये आंसर एक्टिविटी वाला। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ, हर क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, और इतने प्यार से कि आपको समझ आएगा अगर आप पढ़ना चाहोगे तो, ठीक है ना। नहीं पढ़ने वाले बच्चों को तो भगवान नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको पढ़ना चाहिए अपने माँ बाप के लिए, अपने आने वाले कल के लिए, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन देखते हैं। अब एक वर्ड आता है डिस्टिल्ड वाटर, एक आता है, मानो ये पानी है, मानो ये पानी है, पानी आपने इसे उबाला, ठीक है ना, आपने इसे उबाला और उबालने के बाद फिर ठंडा कर दिया। अभी भी ये पानी है, लेकिन जब आपने इसे उबाला तो इसके अंदर जितने भी चार्जेस थे वो खत्म हो गए, यानी कि जितने भी आवेश थे, जितने भी आवेश थे, चाहे वो प्लस वाले थे चाहे माइनस वाले, आपने सारे के सारे खत्म कर दिए। अब होगा क्या क्लास, अब इसमें जब आप बैटरी लगाओगे, अब इसमें जब आप बैटरी लगाओगे प्लस और माइनस, तो ये करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि करंट कंडक्ट करने के लिए आवेश होना जरूरी है, और आवेश आपने खत्म कर दिए। वहीं रेन वाटर की बात करी जाए तो आपको पता है हमारे वहां जो रेन वाटर होता है, या सभी के वहां, मेरे वहां क्या, सभी के वहां रेन वाटर में एसिड रेन, आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, मतलब रेन वाटर में एसिड कंटेंट होता ही होता है। शुरुआत की बारिश में ज्यादा होता है, बाद में कम होता है। अगर उसमें एसिड कंटेंट है तो एसिड क्या देता है, H प्लस आयन। तो यानी कि जो H प्लस आयन वाला है ये कंडक्ट करेगा और आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। इससे आपको आसानी रहेगी समझने के लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ क्लास। मैं ना वाटर टैंक अलार्म भी बनाता था अपने इलाके में, ठीक है ना, और लोगों के लिए। तो वाटर टैंक अलार्म में क्या होता था, हम एक तार नीचे रखते हैं और एक तार ढक्कन के पास रखते हैं।
जैसे जैसे पानी भरेगा, जैसे जैसे पानी भरेगा, जब पानी ऊपर वाले ढक्कन में छुएगा कंडक्शन हो जाएगा, और यहाँ मेरा अलार्म लगा होगा या बर्जर लगा होगा, वो बजेगा। एक जगह हमने क्या करा, एसिड टैंक में लगाया और वहां कंडक्शन मतलब टंकी भरने के बाद भी अलार्म नहीं बज रहा। तो हमें ये समझ आया कि जो पानी है इसमें चार्जेस की कॉन्सेंट्रेशन या तो कम है या फिर नहीं है। फिर हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही पानी में नमक डालोगे, नमक टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, और ये आयन क्या करवाते हैं, कंडक्टिविटी कराते हैं। तो सेवेंथ का आंसर हो गया ये। ठीक है ना। अगर आपको मैं समझा रहा हूँ, लिखा भी रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो नहीं बिल्कुल लिखे हुए चाहिए तो भी मुझे कमेंट में बताओ कि नहीं सर, वी वांट हाउ टू राइट द आंसर, या हम चाहते हैं आप लिख के दिखाओ, तो मैं लिख के दिखा दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके हिसाब से कराऊंगा, क्योंकि मैं आपके लिए आया हूँ। ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं, सुनना। जैसे एक बैंक है, मान लो ये एक बैंक है, और बैंक का काम है लोन देना, बैंक का काम है लोन देना। लेकिन बैंक तो लोन उसी को देगी ना जो उसके पास पहुंचेगा लोन लेने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आप बैंक के आगे से गुजर गए और आपको लोन दे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुनना, अब आपने अभी तक पढ़ा कि एसिड वो होता है जो H प्लस आयन देता है, H प्लस आयन देता है। लेकिन देगा तो जब जब कोई H प्लस आयन एक्सेप्ट करने वाला होगा। तो जो पानी होता है ना, पानी इसके H प्लस आयन को ले लेता है और बना देता है H3O प्लस आयन, जिसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हिंदी में भी हाइड्रोनियम ही कहते हैं। ठीक है ना। तो जल अम्ल में से H प्लस आयन लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो वो यही कह रहा है कि पानी के एब्सेंस में एसिड अपना बिहेवियर क्यों नहीं दिखाता। तो आप आंसर लिखोगे, क्योंकि जब पानी नहीं होता तो एसिड का H प्लस लेने के लिए कोई और है ही नहीं, तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर कैसे दिखाएगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। उसने कहा ए बी सी, सॉरी मैं थोड़ा सही सा लिख देता हूँ, थोड़ा सा बच्चा ये नई चीजें आ जाएगा, लेकिन कोई नहीं। ए बी सी डी ई, ए का पीएच है 4, इसका 1, इसका 11, इसका 7 और इसका 9। अब वो कह रहा है कौन सा न्यूट्रल है। न्यूट्रल वाला तो 7 वाला होता है, तो पहले का आंसर आ गया डी। दूसरा, स्ट्रांगली एल्कलाइन, एल्कलाइन 7 से बड़ा वाला। मतलब एल्कलाइन का मतलब है बच्चों क्षार, एल्कलाइन का मतलब है बेस, और बेस का मतलब है क्षार। कह रहा है सबसे ज्यादा क्षार कौन होगा, जो सबसे बड़ा होगा। तो क्या आ गया दूसरे का आंसर, सी, स्ट्रांगली बेस, एसिडिक, एसिड मतलब अम्ल, तो सबसे कम होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। अगला है वीकली एसिड, एसिड तो दो ही है, एक वाला है 4 वाला, था 4 वाला बचा, ए फॉर एप्पल। वीकली बेस, दो ही बेस थे, एक 9 और एक 11, 11 चला गया तो ये कितना बचा, 9। अब वो कह रहा है कि पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। याद रखना हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है एसिडिटी, तो मतलब एसिडिटी बढ़ते क्रम में। तो आपको समझ आना चाहिए कैसे लिखोगे। सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी है, बी वाले की। पहले तो बी वाले को लिख दिया, उसके बाद ए वाले की, ए का 4 है, फिर इसके बाद न्यूट्रल डी वाला, फिर उसके बाद ई वाला, फिर उसके बाद सी वाला। इस तरफ आपकी एसिडिटी बढ़ रही है। ठीक है ना। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं क्लास। सब आपके लिए है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि मैं मेहनत सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना, याद रखना। ऐसा नहीं है कि मैं ही कर रहा हूँ, बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है। आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है, दो टेस्ट ट्यूब है, सुनते रहना। दो टेस्ट ट्यूब है, एक ए, यहां कर देता हूं, एक मिनट रुको। गुड। दो टेस्ट ट्यूब है, मैं 10वां क्वेश्चन यहां कर रहा हूं। एक ए, एक बी। ए में क्या है, HCl, इसमें क्या है, CH3COH। आप सब बता सकते हैं इसका नाम क्या है, कमेंट में बताओ इसका नाम क्या है। इसको कहते हैं, एक है CH3, ओके ना, इथेनोइक एसिड। ठीक है ना, इथेनोइक एसिड। ओके, अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। कह रहा है कि किसमें विग्रस साउंड आएगा वो। अब देखो, आपको मैं पढ़ा चुका हूं चैप्टर में कि ये मिनरल एसिड है, और ये नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑर्गेनिक एसिड होगा। और मैंने आपको कहा था किसका जलानी, किसका कोरोसिव बिहेवियर ज्यादा होता है, मिनरल का, खनिज अम्ल का। तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ट ट्यूब ए वाला। टेस्ट ट्यूब ए वाला विग्रस आपका साउंड देगा, तो आंसर आ जाएगा ए। और रीजन, क्योंकि वो क्या है, मिनरल एसिड है। चलो, अब वो कह रहा है कि फ्रेश मिल्क है, इसका पीएच 6, मतलब जो मिल्क है सपोज, उसका पीएच 6 है।
अब पीएच किस तरफ आएगा? तो दही। अब मुझे बस ये बताओ, जो मिल्क से कर्ड बनता है तो एसिड की तरफ मूव कर रहा है, बेस की तरफ, तो आप समझ जाओगे वो किसकी तरफ मूव कर रहा है? एसिड की तरफ। तो 7 से छोटा वाला एसिड होता है, तो एसिड कौन होगा? जो 6 से छोटा होगा। तो यानी कि आंसर लिखोगे इट्स पीएच विल डिक्रीज फ्रॉम 6। हिंदी में इसका पीएच 6 से कम होना शुरू हो जाएगा। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बीच में जो छोड़ा रहा हूँ वो टॉपिक मैं कल की क्लास में कराऊंगा, क्योंकि मैंने कल जो क्लास कराई थी उसके क्वेश्चन कराऊंगा। न्यूट्रलाइजेशन में कवर कर चुका हूँ क्या, कि जब भी एसिड में बेस मिलेगा तो क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा, और साथ ही साथ पानी बनेगा, और इसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। हिंदी में जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन बनते हैं, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, और ये रिएक्शन हो गया। और बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू।